नमस्कार बच्चों। हमने देखा कि किस तरह मर्गी की माँ इरिटेट होकर के, झल्ला करके, दुखी होकर के अपना सर हिलाती है उसके खराब परफॉर्मेंस की वजह से, और अपनी बच्ची यानी मर्गी को काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि जांचकर्ता, गांव के ही, शहर के ही उस शिक्षा जांचकर्ता के पास भेज देती है, इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. बच्चों, पहले कई बार ये शब्द आ चुका है कि जो टीचर थे वो रोबोटिक थे। रोबोटिक एक कंप्यूटर उपकरण जो ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में होता है। तो जब टीचर रोबोटिक होंगे तो इंस्पेक्टर भी रोबोटिक होंगे। इसलिए वो इंस्पेक्टर कैसा था? ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन। राउंड क्यों कहा? क्योंकि हो सकता है वो गोल मटोल रहा हो, उसका जो आकार हो, इसलिए राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस, चेहरा लाल था, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और छोटे छोटे उपकरणों के तारों से लगे हुए एक बॉक्स नुमा था। वो बॉक्स के आकार का था। वो काउंटी इंस्पेक्टर, ऊपर काउंटी इंस्पेक्टर आया है जब हमने इसके पहले वाले वीडियो में ख़त्म किया था उसका लास्ट वर्ड। ही स्माइल्ड एट मर्गी। सारे एक्टिविटीज़ ह्यूमन बीइंग जैसे, जबकि वो रोबोट के रूप में है। ही स्माइल्ड एट मर्गी, मर्गी को देख करके वो मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, उसके बाद टीचर को अपार्ट मीन्स अलग ले गया। इंस्पेक्टर, बच्चों समझ रहे हो ना, जो टीचर की एक्टिविटीज़ को देखता है, उसको एडवाइस देता है, तो उस टीचर को अकेले ले गया। अपार्ट मीन्स थोड़ा दूर ले गया, अलग ले गया, वो रोबोटिक जो इंस्पेक्टर था। मर्गी हैड होप्ड he would know how to put it together again. मर्गी ने आशा किया था कि वो जानेगा कैसे इन सबको एक साथ रखा जाता है, पुट इट टुगेदर, फिर से। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मर्गी, फिर उसके बाद क्या हुआ? But he knew how all right, लेकिन वो उसे पता था कि कैसे ये सब कुछ ठीक ठाक है। And after an hour or so, लगभग आधे घंटे या वैसे ही कुछ समय के बाद फिर से एक बार वापस आया। किस रूप में? लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। लार्ज विशाल, ब्लैक काला रंग का, अगली बदसूरत, विद बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शोन, एक काले रंग के विशाल बदसूरत रूप में आया जिसपे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी, पर्दा था, जैसे टेलीविज़न स्क्रीन होता है, कंप्यूटर स्क्रीन होता है, जिसपे सारे लेसन्स फिर से दिखाई पड़ रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, ये क्वेश्चन अब बहुत बुरा नहीं था। मीन्स लग रहा है जैसे मर्गी थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रही इन क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड से। हो सकता है वो ईजियर रहे हों, इसलिए वो क्वेश्चन बहुत बुरे नहीं थे, इतने बुरे नहीं थे। द पार्ट मर्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, लेकिन वो जो आया था एक रोबोटिक फॉर्म में, वो हिस्सा जिसे मर्गी बहुत घृणा करती थी, द पार्ट दैट मर्गी हेटेड, जिससे मर्गी बहुत घृणा करती थी, वो हिस्सा क्या था?
एक स्लॉट था। स्लॉट मीन्स होता है एक छोटा सा स्पेस, छोटा सा आंसर, जिसे हम इसको इस रूप में समझेंगे कि जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्पेस रहता है जिसमें सिम डालते हैं, सिम रखते हैं, मेमोरी कार्ड रखते हैं। वैसे ही उस पूरे रोबोटिक टीचर के रूप में जो आया था उसमें एक छोटा सा हिस्सा था जिसमें मैर्गी को क्या करना था, पुट होमवर्क, अपना होमवर्क करके डालना था, एंड टेस्ट पेपर, और अपने टेस्ट पेपर्स को। यही इसी चीज़ से उसको प्रलय घृणा थी, क्योंकि उसे एग्ज़ाम देने में, टेस्ट देने में बहुत मज़ा नहीं आता था। वो गुस्सा करती थी, मीन्स डरती थी जैसे, इसलिए घृणा हो उसके मन में। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे हमेशा लिखना पड़ता था पंच कोड के रूप में, कोड सांकेतिक भाषा के रूप में। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, जिससे उन लोगों ने, यहाँ पे देख किसके लिए आया, रोबोटिक टीचर्स के लिए, जिसे उस रोबोटिक टीचर ने उसे लर्न, याद करवाया था जब वो 6 साल की थी, वो पंच कोड। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था यानी कि रोबोटिक फॉर्म में, उसने कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। इन नो टाइम मीन्स जल्द ही उनके सारे मार्क्स को कैलकुलेट कर लिया, उनके नंबर बता दिए, जोड़ कर बता दिया कि भाई कितना नंबर है मैर्गी का। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मैर्गीज हेड। इंस्पेक्टर जो था रोबोटिक, वो मुस्कुराया था आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मैर्गीज हेड, जब उसने ख़त्म किया, कैलकुलेट किया टीचर ने उसके मार्क्स को, तो इंस्पेक्टर खुश हुआ और पैटेड मैर्गीज हेड, और मैगी के सर को थपथपाया। पैटेड का मतलब है थपथपाया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault." उसने माँ से कहा, उसके माँ से, कि ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स आया, क्योंकि मिसेस जोन्स जो है मैर्गी की माँ है। मैर्गी की माँ से बात करते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, भाई ये इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। मेरे ख्याल से जो भूगोल वाला जो पार्ट था, जियोग्राफी सेक्टर का मतलब जो भूगोल वाला पार्ट था, उसके स्टडी करिकुलम में जो था, वो थोड़ा सा जल्दी, गियर्ड अप मीन्स तैयार किया गया था, थोड़ा जल्दी में तैयार किया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वैसी चीज़ें कभी कभी हो जाया करती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। अब ये कह रहा है मैंने इसे 10 साल के स्तर तक जो होना चाहिए उसको स्लो कर दिया। इसलिए मीन्स टाइम, इसका अब यहाँ पे ये लग रहा है जैसे मैर्गी के साथ टाइम प्रॉब्लम रहती रही उसको सॉल्व करने में, उस जियोग्राफी के क्वेश्चन को हल करने में। अब ये स्लो मोशन पे सेट कर दिया गया है, जो कि 10 year old के लोगों को होना चाहिए। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अब ये इंस्पेक्टर ये कह रहा है जो ओवरऑल पैटर्न है वो बिल्कुल संतुष्टिजनक है। He patted Margie's head again, और ये कहने के बाद कि जो मैर्गी का प्रोग्रेस है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्टिजनक है, उसने मैर्गी के सर को थपथपाया। मैर्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मैर्गी निराश हो गई थी। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश होना, डिसअपॉइंट मीन्स, तो मैर्गी निराश हो गई थी। क्यों निराश हुई थी? क्योंकि सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे टुगेदर, क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि वो सब इस अध्यापक को दूर ले जाएंगे, उसको पढ़ाई से फुर्सत मिल जाएगी। क्यों उम्मीद कर रही थी? क्योंकि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि एक बार टॉमी के अध्यापक को उन लोगों ने दूर कर दिया था लगभग 1 महीने के लिए।
बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। ब्लैंक का मतलब होता है खाली होना, कंप्लीटली पूरी तरह से। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। यही सब कारण था कि उसने टॉमी से पूछा कि क्यों कोई व्यक्ति किसी स्कूल के बारे में लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आइज, सुपीरियर थोड़ा सा श्रेष्ठता के भाव से टॉमी ने उसकी ओर देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हम लोगों की तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, इसलिए लोग स्कूल के बारे में करते हैं। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये पुराने टाइप का स्कूल है जिसे वे लोग यानी पहली पीढ़ी के लोग, पूर्वज लोग सैकड़ों साल पहले उनके जीवन में था। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली सेंचुरीज एगो। वो बड़े ऊंचे अंदाज में ये बात को, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्द कौन सा शब्द, सेंचुरीज एगो शब्द को बड़े ही सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए उसने ये बात कहा था कि सैकड़ों सैकड़ों साल पहले उनका ये कॉलेज था, स्कूल इस तरह हुआ करते थे, इसलिए इसके बारे में लोग लिखते हैं। बच्चों इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।